जय भीम, नमो बुद्ध। साथियों, जानकर मुझे बड़ा आश्चर्य होता है जब मैं ऐसे वीडियोस सुनता हूं और लगातार बहुजन समाज को आगाह करता रहता हूं। और समस्या ये है कि बहुजन समाज के लोगों को सत्य से बड़ा परहेज हो गया है। सत्य सुनने की आदत नहीं है। मैंने 2-3 साल पहले जो बातें कही थी, वीडियोस मौजूद हैं। उन वीडियोस में जो बात कही, उनके रिजल्ट्स भी आपके सामने मौजूद हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि मन है और मन को जो पसंद आता है वही काम करना चाहता है, मन के विपरीत कुछ सुनना नहीं चाहता। तो आजकल चर्चा चल रही है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, क्योंकि वो पहले बुद्धिस्ट चीफ जस्टिस हैं भारत के। फिर चर्चा चल रही है दो शब्दों को लेकर, धर्मनिरपेक्ष शब्द और समाजवाद शब्द। ये कहा जा रहा है कि आरएसएस जो है इन दोनों शब्दों को संविधान से हटाना चाहती है। फिर एक और चर्चा चल रही है कि आरएसएस जो है संविधान को खत्म करना चाहती है और जैसे ही मौका मिलेगा तो प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार जो है इस संविधान को हटा देगी। इसी बीच में जो है जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, जो कि ये कहे जाते हैं कि भारत के पहले बौद्ध हैं, बौद्ध चीफ जस्टिस हैं, तो उनके द्वारा जो है कई स्टेटमेंट्स आते हैं और वो ये कहते हैं कि संविधान जो है सर्वोपरि है, संविधान के मौलिक ढांचे को बदला नहीं जा सकता, इसीलिए सरकार जो है संविधान को खत्म नहीं कर सकती। ऐसा कुछ सुनने में आया है, क्योंकि मैंने डायरेक्ट जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को नहीं सुना है। लेकिन अगर मैं अपना दिमाग लगाऊं, थोड़ा सा दूर की सोच के चलूं, थोड़ा सा मनुवादियों के मन की बात सोच के चलूं और उनके मन की बात को वो जो है कैसे पूरा कर रहे हैं, पीछे उन्होंने कैसे उनको पूरा किया है और क्या उनकी योजनाएं हैं और कैसे वो पूरा कर सकते हैं, उन सब संभावनाओं की बात करूं तो मुझे लगता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात जो है मुझे हजम होने वाली नहीं है और फिर अंबेडकरवादियों का दिल टूटने वाला है, क्योंकि अंबेडकरवादियों को संविधान से बहुत प्रेम है। इस संविधान से तो मुझे भी प्रेम है, मुझे भी बहुत प्यार है। मैं भी चाहता हूं कि यह संविधान किसी भी हालत में बदला नहीं जाना चाहिए, यह संविधान नष्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या मेरे ऐसा सोचने से, आपके ऐसा सोचने से, आपके ऐसा अच्छा लगने से यह संविधान बच जाएगा? क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की पावर है कि वो संविधान को बचा सकें? उपराष्ट्रपति ने एक बयान दिया कि संसद जो है संविधान से ऊपर है, और इस बात के मायने समझने की बजाय बहुजन समाज के तमाम यूट्यूबर्स जो हैं सीजेआई का यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का वो बयान पेश करने लगे कि संविधान के मौलिक ढांचे को नहीं बदला जा सकता और संविधान जो है संसद से ऊपर है। अब समझने वाली बात है साथियों कि कब तक जो है संविधान संसद से ऊपर है। संविधान संसद से ऊपर तब तक है जब तक कि संविधान कायम है। जैसे ही ये संविधान बदल दिया गया, नष्ट कर दिया गया, दूसरा संविधान ले आए, तब कौन ऊपर रहेगा, संसद या फिर संविधान? सोचने वाली बात है। संविधान संसद से ऊपर अभी इसलिए है क्योंकि संसद जो अपना कार्य कर रही है, वो जो कार्य करने की शक्ति है वो उसको संविधान में मिली है, इसलिए संविधान जो है संसद से ऊपर है। लेकिन संविधान ने ही संसद को आर्टिकल 368 अनुच्छेद 368 के तहत ये ताकत दी है कि वो संविधान में किसी भी प्रकार का संशोधन कर सकती है, और समय समय पर संसद ने, सरकार ने संविधान में ऐसे संशोधन किए भी हैं। इंदिरा गांधी का जो इमरजेंसी का जो टाइम था, उसमें संविधान के मौलिक ढांचे से ही छेड़छाड़ कर दी गई थी
और सुप्रीम कोर्ट ने उस समय भी और केशवानंद भारती मामले में ये साफ साफ कहा था कि संसद को संविधान में अनुच्छेद 368 के तहत ये शक्ति दी गई है कि वो संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान के मौलिक ढांचे को बदलने की शक्ति संविधान ने सरकार को नहीं दी है। और इसी बात का हवाला दे देकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपनी ये बात कह रहे हैं कि संविधान जो है संसद से ऊपर है। और मैं कह रहा हूं कि संविधान संसद से ऊपर तभी तक है जब तक ये संविधान है। जिस दिन संसद ने इस संविधान को, क्योंकि पीछे आपने स्टेटमेंट सुना होगा सरकार के द्वारा, सरकार के जो नुमाइंदे हैं, सरकार के जो प्रतिनिधि हैं, सरकार में जो ऊंचे पदों पर बैठे हुए हैं, वहां से स्टेटमेंट आता है कि संविधान को अब बदलने की जरूरत है, क्योंकि संविधान जो है बहुत पुराना हो गया है, क्योंकि संविधान जो है अब काम नहीं कर रहा है। अगर संविधान से हमें काम लेना है तो इसको बदलना पड़ेगा। अब सोचिए, जब ये स्टेटमेंट आती है और जब संसद को जो है ये पावर दी गई है और संसद बैठकर ये निर्णय ले ले कि भाई संविधान काम नहीं कर पा रहा। अब संसद क्या है? संसद जो है सांसदों से तो बन रही है, और सांसद उसमें पक्ष भी है और विपक्ष भी है। पक्ष में सरकार बैठी है जो ये चाहती है कि ये संविधान बदल जाए, और विपक्ष में वे लोग बैठे हैं जो शायद चाहते तो ये भी होंगे कि हाँ संविधान बदल जाए, लेकिन क्योंकि उनका मुद्दा, जैसे कि कांग्रेस का मुद्दा जो है अब संविधान को लेकर चलने का ही हो गया है, जय भीम बोलने का हो गया है, क्योंकि उनको लगता है कि जो सरकार है, जो मनुवादी सरकार है बीजेपी की, उसको एनकाउंटर करने के लिए अब संविधान और बाबा साहेब और जय भीम का नारा ये उनके लिए मूल मंत्र साबित हो सकता है। इसी मूल मंत्र का उपयोग दलितों का वोट लेने का षड्यंत्र, बहुजन समाज के वोट को हड़पने का जो षड्यंत्र है, वो आज हर एक पार्टी करने लगी है कि किस प्रकार से जो है ये जो दलित लोग हैं, बहुजन समाज के लोग हैं, SC ST OBC के लोग हैं, इनका वोट, जिनकी श्रद्धा बाबा साहेब में है, जिनकी श्रद्धा जय भीम बोलने में है, जिनकी श्रद्धा संविधान में है, उनका वोट जो है कैसे हम लें। तो इसलिए उनके हाथ में जो है संविधान आ गया, इसीलिए उनकी जुबान पर जय भीम का नारा आ गया, इसीलिए बाबा साहेब की मूर्तियों पर एकाएक पुष्प अर्पण होने लगे, फूल माला चढ़ने लगी, उनका सम्मान होने लगा। ये सम्मान जो है उनके सिद्धांतों के लिए सम्मान नहीं है। अगर सिद्धांतों के लिए सम्मान होता तो राहुल गांधी जो है कभी भी शंकर जी की पूजा करने नहीं जाते, हिंदू धर्म का, ब्राह्मण धर्म का समर्थन नहीं करते। अखिलेश यादव जी सारे जो कर्मकांड है वो ब्राह्मण धर्म से नहीं करते, क्योंकि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहुचर्चित 22 प्रतिज्ञाओं के साथ में अपने समाज के लोगों को धर्म परिवर्तन कराया था, अपने मौलिक धर्म में उनकी वापसी करवाई थी, अपने पूर्वजों के धर्म में वापसी करवाई थी। तो उन्होंने जो है उन 22 प्रतिज्ञाओं में पहली 8 प्रतिज्ञाएं जो है इसी विशेष बात के लिए रखी गई, और ये 22 प्रतिज्ञाएं अगर ना होती तो शायद हमारे पास इन बातों को समझने का कोई जरिया भी नहीं होता, राहुल गांधी, अखिलेश यादव जी को समझने का कोई जरिया भी नहीं होता। तो इसीलिए ये प्रकृति से जो है, चाहे अखिलेश यादव जी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो, नीतीश कुमार हो, चाहे तमाम जो अभी आपके सामने अपोजिट पार्टियां हैं, वे सभी जो है मनुवादी प्रवृत्ति से ग्रस्त हैं। तो मनुवादी प्रवृत्ति हासिल है तो फिर वो षड्यंत्र कभी भी रचा जा सकता है जब इस संविधान को बदलने के लिए संसद में बैठकर वो सांसद जो है एक साथ अपनी बेंच को अपने हाथों से पीटने का काम करेंगे, थपथपाएंगे, और थपथपाकर जो है उस डिसीजन को बहुमत प्रदान कर देंगे। खैर, हम सोचते हैं कि हम बहुत अक्लमंद हैं और हम लोग जो है हमेशा आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। अभी तक बहुजन समाज के लोगों ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो मूर्ति पुरानी संसद से हटाई गई, अभी तक उसकी पुनर्स्थापना करने में कामयाबी हासिल नहीं की है, और कोई आंदोलन भी नहीं चल रहा है।
अभी तक बहुजन समाज के लोगों ने केवल संविधान की प्रति को अपने हाथ में उठा उठाकर फोटो सेशन करवाया है और ये दिखाने का काम किया है कि वो संविधान से बहुत प्यार करते हैं और संविधान को हाथ लगाया तो हाथ काट डालेंगे, आंदोलन कर देंगे। लेकिन ए मेरे भोले भाले बहुजन समाज के लोगों, मैं बार बार ये समझाता रहा हूं कि एक तो आप अपने असली नेता और नकली नेता की पहचान करना सीखो। मान्यवर साहेब कांसी राम जी ने इस पर पूरी पुस्तक लिखी थी, एक ही पुस्तक लिखी, चमचा युग। शायद आप पढ़ते नहीं हो, पढ़ भी लो तो फिर पहचान करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। फिर दूसरी बात यह है कि मैंने बार बार यह समझाने का प्रयास किया है कि जो संविधान की प्रति आप उठा रहे हैं वो तो कागज का पुलिंदा मात्र है और आपको पता ही नहीं चला कि आपका संविधान कब बदल दिया गया। संविधान के बदलने के दो महीने हैं। एक महीना यह है कि जो संविधान के अंदर आपके अधिकारों की रक्षा करने के लिए वहां पर जो प्रावधान है उनको बदल देना। अब आपको जो सरकारी नौकरी जो है अनुच्छेद 16(4) के माध्यम से दी जाती है, अब सरकार ने क्या कदम उठाए ताकि आपके उस अधिकार को हड़पा जाए? तो सरकार ने बहुत से जो डिपार्टमेंट हैं, जो सरकारी महकमे हैं, उनको बंद कर दिया। सरकार ने क्या कहा, अच्छा इनको यहां से आरक्षण मिल रहा है, इनको यहां से नौकरी मिल रही है और सरकारी नौकरी में आकर ये संपन्नता को प्राप्त कर रहे हैं और ये संपन्न होकर जो है अपने आंदोलनों को सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर ऐसा काम करा जाए कि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, ऐसा काम कर दिया जाए। तो डिपार्टमेंट ही खत्म कर दो, क्योंकि संविधान तो सरकारी नौकरियों में आरक्षण की बात करता है, प्राइवेट में तो बात करता नहीं है। जब वो डिपार्टमेंट हम प्राइवेट कर देंगे तो ये लोग जो है सरकारी में तो आरक्षण मांगेंगे, तो प्राइवेट उद्योग में कैसे आरक्षण मांगेंगे? तो फिर उसके बाद जो है बहुत से आंदोलन हुए कि भाई प्राइवेटाइजेशन जो हुआ है उसमें आरक्षण दो, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन समस्या ये है कि संविधान तो आपका बदला गया। अब आप क्या सोच रहे हैं कि संविधान को बदलने के क्या मायने हैं? मैंने आपको बताया कि दो मायने हैं। एक तो उसके भीतर निहित अधिकारों को बदलना, अधिकारों को खत्म करना, अधिकारों को छीनना, और दूसरा मतलब यह है कि उस संविधान को दोबारा से किसी और के द्वारा लिखवा देना। बेशक चाहे उसमें सारी बातें वही की वही हो, लेकिन आरएसएस को एलर्जी संविधान से नहीं है, संविधान के रचयिता से है, क्योंकि एक अछूत के द्वारा संविधान लिखा गया और वो संविधान जो है किसी भी सूरत में ब्राह्मणवाद को पसंद नहीं है, वो उसको स्वीकार नहीं कर पाता। तो इसीलिए आदरणीय साथियों, आप लोग जो है सोते रहिए और आप लोग जो है अपने इन स्वार्थी और निहायती समाज विरोधी, समाज के गद्दार, सामाजिक बेईमान नेताओं का गुणगान करते रहिए। दिन रात सोशल मीडिया पर उनको सुनते रहिए, तारीफें करते रहिए। कभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का बयान सुनकर खुश होते रहिए, कभी किसी और नेता का बयान सुनिए उस पर खुश होइए, तालियां बजाइए। कभी कोई नेता जो है मूंछों पर ताव दे तो उसको देखकर खूब गर्व महसूस कीजिए और आपके जो हक अधिकार हैं वो धीरे धीरे जो है लुटते जाएंगे। अब दूसरी बात यह है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि संविधान को बदलना है और जैसे ही मौका मिलेगा संविधान को बदल देंगे, तो उन्होंने जो है उस काम को अंजाम देने के लिए एक पूरा सिस्टम जो है तैयार कर रखा है। आपको पता भी नहीं है कि आपके घर की इंफॉर्मेशन कब उनके पास पहुंच गई। आरएसएस नाम की जो संस्था है, जो संगठन बनाया गया है, वो कितना बड़ा कार्य कर रहा है आपको पता भी नहीं है। और जो लोग संविधान को बचाना चाहते हैं उनके पास अभी तक बाबा साहेब की मूर्ति को पुनर्स्थापित करने की तो ताकत पैदा नहीं हुई है, अभी तक उस मूर्ति को पुनर्स्थापित करने की औकात पैदा नहीं हुई है। और बात कर रहे हैं कि संविधान को हाथ लगाया तो क्या करेंगे? 2-4 दिन जो है जाके सड़कों पर आंदोलन करेंगे, आगजनी करेंगे, टायर जलाएंगे, बस फूकेंगे और उसके बाद जो है हजारों लोगों पर मुकदमे दर्ज हो जाएंगे, वो जेल में सड़ेंगे और कुछ टाइम तक जो है ये आग सुलगेगी। तो जो आग लगती है, सुलगती है, ठंडी भी पड़ती है, ये तो सरकार जानती है। दमन कैसे किया जाता है सब जानते हैं। फिर क्या विश्व का इतिहास जो है संविधानों के बदलने के इतिहास से भरा नहीं पड़ा है क्या? क्या आपने कभी किसी देश का संविधान बदलते हुए देखा ही नहीं है? क्या किसी देश में तख्ता पलट होते देखा ही नहीं है?
सब कुछ आप लोग देखते हैं, लेकिन जानबूझकर, क्योंकि आप लोगों को एडवोकेट जय भीम प्रकाश की बातें सुनना पसंद नहीं है, क्योंकि सच्चाई बयां होती है। और जबकि एडवोकेट जय भीम प्रकाश जो है बार बार ये दावा करते हैं कि भाई एडवोकेट जय भीम प्रकाश की बात मत मानो, उनकी बात की जांच करो, लेकिन जांच करने में तो तकलीफ होती है, मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए जांच करने के बजाय जो हमारे नेता बहुत ही चिकनी चुपड़ी बातें कर रहे हैं, लोक लुभावनी बातें कर रहे हैं, बहुत मसाला दे के बातें कर रहे हैं, यूट्यूबर्स जो भ्रम फैला रहे हैं और सीजेआई का तारीफों का पुलंदा बांध रहे हैं कि ये संविधान जो कभी भी बदला नहीं जा सकता, क्योंकि संविधान जो है सर्वोच्च है, संसद सर्वोच्च नहीं है। क्योंकि ये सरकार ने जब बी.आर. गवई जी को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया था, तो मैंने तभी वीडियो बनाकर कहा था कि अभी देखना बाकी है कि ऊंट किस करवट बैठेगा। क्या ये जो पहला बौद्ध चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, क्या ये बौद्ध अधिकारों की बात कर पाएगा? क्या ये बहुजन समाज की बात कर पाएगा? या सरकार जो है इसका चेहरा दिखाकर अपना उल्लू सीधा करने में कामयाब हो जाएगी? इसीलिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो स्टेटमेंट है वो आपको तसल्ली देने वाला तो हो सकता है, लेकिन आपकी समस्या का हल नहीं हो सकता, क्योंकि सरकार ताकतवर है, जो सरकार ने सिस्टम डेवलप किया है वो ताकतवर है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है क्या? सोचिए जरा, कितनी ताकत है। एक कार्यकाल की तो ताकत है, बस एक कार्यकाल की। और उस कार्यकाल में वो क्या बोले आ रहे हैं? घबराइए मत, संविधान सर्वोच्च है, और आप घबराइए मत, आराम से घर में बैठे रहिए, आप कोई काम मत कीजिए, और आप आराम से घर में बैठे रहेंगे 4-5 साल तक। आप कोई आंदोलन नहीं करेंगे, आप समाज जगाएंगे नहीं, आप जो है राजनीतिक आंदोलन नहीं करेंगे, राजनीति के लिए प्रयास नहीं करेंगे, इन संसदों को नहीं जगाएंगे, इन संसदों को चेताएंगे नहीं, और कुछ समय के बाद जो है वो संविधान जो है बदल दिया जाएगा, और आप जो है तब कुछ आंदोलन करेंगे, कुछ हिंसा करेंगे, और उसके बाद फिर जो है वो आग सुलगेगी, फिर से ठंडी कर दी जाएगी। तो साथियों, इस वीडियो में इतनी चर्चा। अगले वीडियो में समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द से सरकार को क्यों एलर्जी है, इस पर चर्चा करूंगा। मैं चाहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ये बताने का प्रयास करें, कमेंट में लिखकर बताएं कि क्या सरकार के पास संविधान को बदलने की ताकत है या नहीं है। रियलिटी में बताएं, अपने पसंद और नापसंद को बताएं कि सरकार के पास ताकत है या नहीं है, और बहुजन समाज के लोग अभी तक अपने आंदोलनों में सफल हुए हैं या फेल हुए हैं, कौन कामयाब हुआ है और कौन फेल हुआ है। ये सब बातें जो है आप मुझे कमेंट में लिख के बताएं, ताकि मुझे मेरा मार्गदर्शन हो और मैं आगे वीडियो में इनका जिक्र कर सकूं। जय भीम, नमो बुद्धाय।